बीकानेर रेंज के पुलिस लाइन क्षेत्र में एक अनूठी पहल की शुरुआत होने जा रही है। 15 जनवरी से यहां तैनात पुलिस कर्मियों को गीता के श्लोकों का पाठ कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पुलिस कर्मियों में सकारात्मकता और तनाव मुक्ति लाना है। बीकानेर रेंज के आईजी पुलिस ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि इस कार्यक्रम का पहला सत्र बीकानेर पुलिस लाइन में आयोजित होगा और बाद में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में भी इसे आयोजित किया जाएगा। एक निजी संस्था को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हीं सब नवाचारों को लेकर बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। अब गीता के श्लोक पढ़ेगी। जी हाँ, अपने काम काज के अलावा ये कुछ एक नवाचार जो राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर, खासतौर पर बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर की रेंज की जो पुलिस है, खासतौर पर लाइन पुलिस, वहाँ पे जो तैनात जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो गीता के पाठ पढ़ेंगे। ये नवाचार है बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश का। बात करते हैं, ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा रेंज अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से लगता है और कार्य की अधिकता रहती है। इस कारण से पुलिसकर्मियों में स्ट्रेस भी रहता है और इसके विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि पुलिसकर्मियों को भी कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक आनी चाहिए। आप किसी ढंग से उनको अपनी प्रतिबद्धता या अपनी जो कर्मण्यता है उसको बढ़ाने के लिए किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मुझे लगता है आज के समय में जो कर्म का सिद्धांत जो प्रतिपादित करता है गीता, उससे बड़ी पुस्तक कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हमने यह कोशिश की है कि इनको मोटिवेट रखने के लिए और इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट को जानने के लिए गीता का पाठ पढ़ाया जाए और जो यहाँ के जो मार्गदर्शक हैं, जो गीता के एक्सपर्ट हैं, वो पुलिस लाइंस में और पुलिसकर्मियों के साथ बैठ कर के इस पर चर्चा करेंगे और जो अच्छी बातें हैं, जीवन की बातें हैं, जो कर्म की बातें हैं, जैसा कि कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, तो उस पर समझ पे चर्चा होगी, जिससे कि आने वाले समय में और भी मनोयोग के साथ पुलिसकर्मी कार्य कर पाएंगे और उसमें स्ट्रेस की कमी होगी। तो ये माने हम कि बीकानेर रेंज के जो 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन सभी रेंज के अंदर जो कह सकते हैं हम लाइन पुलिस है, उन सब शुरुआत हम बीकानेर पुलिस लाइन से करेंगे। बाकी पुलिस लाइन्स में भी हमारा करने का प्रोग्राम है। इसके साथ ही जेल के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है और जेल में भी गीता का पाठ और उससे जो हम उसके तत्वों को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि जेल में भी जो तनावग्रस्त कैदी रहते हैं, जो माहौल रहता है, उसमें भी कमी आए और आपराधिक प्रवृत्ति से लोग दूर हटे और सकारात्मक प्रवृत्तियों में अपनी ऊर्जा को लगाएं और पुलिसकर्मी भी जनता के साथ उनका संवाद अच्छा हो, जीवन के प्रति जो नज़रिया है वो भी स्ट्रेसफुल ना हो और पूरे ही उत्साह के साथ अपने कार्य में इस साल प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें, जिससे कि हम अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो देखिए, निश्चित रूप से 15 जनवरी के बाद माना जा सकता है कि बीकानेर रेंज में एक नवाचार होने जा रहा है। खासतौर पर जो पुलिसकर्मी हैं, तैनात पुलिसकर्मी, उनके मध्य गीता के श्लोक बताए जाएंगे और उन्हें सिखाया जाएगा, गीता का ज्ञान दिया जाएगा देने वाले एक्सपर्ट्स के साथ। झालावाड़ नगर परिषद में वार्ड नंबर 13 के उपचुनाव में कांग्रेस का परचम लहराया। कांग्रेस प्रत्याशी नफीस खान ने 27 वोटों से जीत दर्ज कर पार्षद पद हासिल किया। चुनाव का परिणाम आज घोषित किया गया, जिससे नफीस खान को 315 वोट मिले। इस उपचुनाव में कुल 971 मतदाताओं में से 639 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नफीस खान के मुकाबले दूसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार मुमताज रहे, जिन्हें 288 वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सिकंदर को मात्र 31 वोटों से संतोष होना पड़ा, जिससे उनकी जमानत भी जब्त हो गई। कांग्रेस की इस जीत को बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। तो परिणाम है क्या रहा माहौल पूरा? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 13 के हमारे जो ये प्रत्याशी हैं कांग्रेस के नफीस भाई, उनको जिला कांग्रेस की तरफ से और पूरे वार्ड वासियों की तरफ से मुबारकबाद। जो आज परिणाम आया है वो आपके सामने है। इस परिणाम के पीछे जो हमारी टीम खड़ी है पूरी, उस टीम की मेहनत है। उसकी वजह से आज चाहे उसके अंदर वोटों का मार्जिन जरूर हमारा कम रहा है जीत का, जो हमें अपेक्षा थी उसके अनुरूप हम 27 वोट से जीते हैं। लेकिन जीत चाहे एक वोट से हो, लेकिन जीत होती है।
बारां जिले के छिपा बड़ौद क्षेत्र के बादलटा गांव में एक 6 महीने के शिशु में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में बच्चा वायरस से संक्रमित पाया गया। वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने गांव पहुंचकर बच्चे की जांच की। बच्चा पिछले 3 महीनों से सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित था। उसे कोटा जेकेलॉन अस्पताल में इलाज के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने गांव में सभी घरों की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य जांच की जा रही है। विभाग ने ग्रामीणों को इस वायरस के बारे में जागरूक करने का भी अभियान शुरू किया है। श्रीमाधोपुर के त्रिलोकपुरा में बीती रात बदमाशों ने किराना और सिलाई मशीन की दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। लोग जब आगजनी पर काबू पाते तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीड़ित ने पुलिस थाना अजीतगढ़ में एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। जालोर के खोगा चौराहे से जलानियों की ढानी होते हुए मरीगंज कस्बे और आसपास के कई गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जर्जर स्थिति में है। सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं और दिन भर धूल उड़ने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में सड़क का पानी भर जाने से कई लोग गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत खोखा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने सड़क को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 7-8 साल बीत जाने के बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अभी मैं खोखा से जलानियों की ढाणी जाने वाले मुख्य मार्ग पर हूं और हमारे साथ खोखा से कई ग्रामीण हैं जिनसे पूछेंगे सड़क को लेकर क्या स्थिति है। सर, स्थिति सड़क का खोखा से जलानियों की ढाणी 7-8 साल हो गए ये सड़क बनी हुई है। अब ये डामरीकरण सड़क है जो एकदम बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो वाहन चलते हैं उन वाहन राहगीरों को परेशानी आती है। अगर कोई आमने सामने वाहन आ जाए तो मोटरसाइकिल वाले के बड़ी गाड़ी का कंकर उछल के लग जाए तो उनको बड़ी घटना हो सकती है। तो हम यही चाहते हैं कि ये सड़क का निर्माण पुनः निर्माण करवाए और हम उम्मीद करते हैं इन सड़क को अच्छी तरह वापस पुनर्निर्माण किया जाए। और हालात बहुत खराब है और राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। कुछ दिन से अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो एक बड़ी दिक्कत आती है। कई घंटों का इसमें समय लग जाता है, जो कि मिनटों का सफर होता है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। आपने कुछ जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया? हमने कई बार तो बोला है, अवगत भी कराया है, मगर लोग सुनते नहीं है। क्या करें। अब अगर आवाज हमारी उठाओगे तो कोई आगे हम मांग रखते हैं भाई कि हमारी जल्दी हमारी समस्या का समाधान हल हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB की कोटा शहर इकाई ने 12 जिले की मांगरोल नगरपालिका के वरिष्ठ सहायक धनप्रकाश को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB को मिली शिकायत के अनुसार धनप्रकाश ने एक ठेकेदार से उसके बिल पास कराने की एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ACB ने शिकायत की पुष्टि के बाद एक जाल बिछाया और धनप्रकाश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। टोंक जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भांचे समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी की। तहसीलदार मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अवैध बजरी जब्त की गई। खासतौर पर भांची में खातेदारी भूमि पर अवैध बजरी स्टॉक करने पर भी कार्रवाई करते हुए पटवारी को फटकार लगाई गई। प्रशासन ने कृषि भूमि पर गैर कृषि कार्य होने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तहसीलदार मानवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है। सूचना कई दिन से आ रही थी कि बजरी का अवैध स्टॉक हो रहा है, तो उसके खिलाफ में हमने माइनिंग डिपार्टमेंट से भी 2 डंपर मिले हमको और जो अपने को अवैध स्टॉक मिले उसको हमने जब्त करके माइनिंग डिपार्टमेंट को सुपुर्द किया है। जमीन को लेकर ये आदेश दिए हैं कि जो खातेदारी जमीन है इस पर बजरी स्टॉक हो रखा है और चूंकि बजरी स्टॉक हो रखा है तो खातेदारी जमीन पे कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य में प्रयोग हो रहा है। इस संबंध में पटवारी को निर्देश दिए हैं कि इसमें इसके अपने गैर कृषि होने के कारण इसकी 90 की रिपोर्ट करें।
आसीन पंचायत समिति सभागार में आयोजित एक बैठक में आगामी 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी रोहित सिंह चौहान ने की। उपखंड अधिकारी ने समारोह स्थल पर सजावट, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल सुरक्षा और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख स्थलों और सरकारी कार्यालयों को रोशनी से सजाया जाएगा। समारोह स्थल पर चिकित्सा सुविधाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस उपाधीक्षक को परेड रिहर्सल और समारोह स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। जैसा कि आपको जानकारी है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है। उस संदर्भ में राष्ट्रीय पर्व है, उसे हंसी खुशी और हर्षोल्लास से मनाने के संदर्भ में आज सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स और अन्य संगठनों के साथ बैठक की गई है। तो सभी को दायित्व दिया गया है और सभी से ये अपेक्षा की गई है कि जो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे हम अधिक से अधिक अच्छा बना सकें, अच्छी व्यवस्था कर सकें और कस्बेवासियों को एक अच्छा सौगात दे सकें। जो लोग होंगे जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उनकी भी सूची बनाने के लिए कहा है और एक अच्छा माहौल बने कर्मचारियों में और समाज सेवियों में, ताकि आगे बढ़ चढ़ के वो समाज सेवा का अपना संकल्प ले सकें। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के सभी विभागों को इस संदर्भ में पाबंदी किया गया है, निर्देशित किया गया है और अपेक्षा ये है कि हम एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करेंगे।